आपकी काफी कल्ट फॉलोइंग है, मैं देख रहा हूँ। नए नए मतलब हम लोग नई नई चीजें देख रहे हैं आपके बारे में। वाह। और कौन पूछना चाहता है सवाल? अरे इतने सारे हाथ तो फिर ये मैम पूछना चाहती है। उस मैम तरफ से भी कुछ पूछते हैं, अच्छा, सारे ठीक है, यहीं ठीक से है, आए हैं अभी हाँ, तक। ठीक है। आप उनको दीजिए, उनका उत्साह बहुत ज्यादा है भाई, एकदम खड़े हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि स्टेज ही पे आ जाएंगे। नमस्ते सर, मनोज जी से मेरा एक सवाल है। मैंने मनोज जी के काफी सारे इंटरव्यूज देखे और मैंने उस सारे इंटरव्यूज में केवल एक मैम का जिक्र नहीं किया जो नोवेल में मैंने पढ़ा है। जो एक वो दीदी थी जिन्होंने 10,000 रुपए सर को बोरो करके दिए थे और जिसके बाद सर दिल्ली मूव हुए थे और जिनका पब्लिक सर्विस कमीशन में ही कहीं स्टेट में हुआ था। तो मैं उस स्टोरी के बारे में जानना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच यार ये पूछने के लिए, क्योंकि सुमन दी के बारे में मैं बात नहीं कर पाया था। सुमन दी मेरी ग्वालियर की हैं, मुरैना की रहने वाली हैं और आजकल वो एडिशनल एसपी हैं। उस समय डीवाईएसपी हुई थी और वो हम लोगों के लिए बड़ा आदर्श थी, क्योंकि वो मतलब वो सर एक लड़की थी जिन्होंने सारा कुछ तोड़ करके, परंपराएं तोड़ करके आगे बढ़ी थी। और जब मेरे बहुत नज़दीक थी और जब मेरे पास पैसा नहीं था तब उन्होंने मुझे बोला था कि तुम चिंता मत करो, तुम दिल्ली जाओ, पैसे की दिक्कत आएगी तो मैं हूँ, पर कम से कम 1-2 महीने के लिए जाओ। और उन्होंने मुझे 10,000 रुपये दिए थे और 10,000 रुपये लेकर के मैं दिल्ली आया था और 10,000 रुपये के ख़त्म होने तक मैं रहा, लेकिन जब वो ख़त्म हो गए तो मैं वापस चला गया। एक बार द्वारा से आया तो अनुराग पाठक ने, जिन्होंने ये उपन्यास लिखा है, मेरे और अनुराग के लिए, दोनों के लिए दीदी के जैसी हैं, राखी बांधती हैं और अभी भी हम लोगों के संबंध बहुत स्नेहल हैं। आप अगर फेसबुक जाएंगे तो वो इसके मूवी के बारे में रोज कुछ न कुछ लिख रही हैं आजकल। थैंक यू बॉस। क्योंकि ये मैंने सुना था उस दिन भी कि कई सारी चीजें ऐसी जिंदगी में हुई आपके साथ जो कि कैप्चर नहीं हो पाई फिल्म में, क्योंकि फिल्म बहुत छोटी होती है। तो कौन सी वो एक चीज है जो आप बहुत डेस्परेट थे कि किसी तरीके से आए, लेकिन क्योंकि वक्त कम था रह गई और आपको चूक है, मलाल यार कि एक चीज और जुड़ जाती तो अच्छा हो जाता? राहुल जी ने बहुत दिल का कुछ पूछ लिया है। वैसे तो विक्रांत और विदु सर ने बहुत कुछ लिया है, पर किताब मोटी होती है और पिक्चर 2 घंटे की होती है, तो बहुत सारी चीज़ें आप नहीं ले सकते। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको थोड़ा मोड़ना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है। पर एक सीन मैं और सद्दा हमेशा बोलते हैं कि थोड़ा रह गया, और वो है जब मैं लाइब्रेरी में काम करता था तो वहाँ पर हर एक महीने में लास्ट सैटरडे को एक कवि सम्मेलन होता था। और वो जो कवि सम्मेलन होता था उसमें जितने भी कवि आते थे वो शाम को चले जाते थे। एक दिन एक कवि गया नहीं क्योंकि उसकी बस निकल गई थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम छोड़ देना, तुम रुका लेना इनको। तो वो रुक गए मेरे पास। रुकने के बाद सुबह उठे, मैंने वहीं जो जहाँ लाइब्रेरी का जो गद्दा होता है हमारा, वहीं पे सुला दिया था अपनी जगह पे, मैं नीचे सो गया था। सुबह उठे तो उन्होंने मुझे बोला कि पानी ला दो, बाल्टी भर के मैं नहाऊंगा। तो मैं उस समय जाता था नहाने के लिए, बाल्टी पानी लाने के लिए नीचे जहाँ मजदूर लोग रहते थे, वहीं मैं नहाता था, वहीं से मैं बाल्टी पानी लेके आता था। तो बाल्टी पानी लेके आया, फिर उन्होंने कहा कि ठीक है मैं नहा लिया, जरा मुझे तेल दे दो। तो मेरे पास तेल नहीं था। फिर उन्होंने मुझे बोला कि चलो तुम मुझे कंघा दे दो, मेरे पास कंघा भी नहीं था। उन्होंने कहा शीशा तो होगा, मैंने कहा शीशा भी नहीं है। तो उन्होंने मुझे बोला यार तुम क्यों जी रहे हो, तुम्हारी एज 22-23 साल की है और तुम्हारे पास कुछ भी वो नहीं है जो आम लड़कों के लिए जरूरत है। तो मैंने उनको बोला था कि सर मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है। तो उन्होंने बोला था कि तुम्हें दुनिया की कोई ताकत बड़ा आदमी बनने से रोक भी नहीं पाएगी, मेरा आशीर्वाद है। वो वाला सीन किताब में लिया था हमने, पिक्चर में नहीं ले पाया क्योंकि बड़ा हो रहा था, काफी वो हो रहा था, पर बड़े दिल के नजदीक है, मेरे भी, श्रद्धा के भी, अनुराग के भी। और हमको लगता है कि वो आशीर्वाद मुझे बहुत फला। अगर आप इस तरीके से मुशायरे में जाया करते थे, आप खुद शायरी लिखते हैं? हाँ। अब बताइए, हम लोग साहित्य आज तक में बैठे और अब शायर हमारे साथ हैं, आप भी कुछ लिखते हैं कविताएं? नहीं, कविता ही नहीं सर, मैं कहानियां लिखता हूँ। कहानियां लिखते हैं? अच्छा ठीक है, तो अब सर अर्ज, आप लोग सुनना चाहेंगे इनकी कुछ लिखी शायरी? वाह वाह, क्या बात है, इरशाद इरशाद। एक्चुअली साहित्य का विद्यार्थी हूँ, तो साहित्य के प्रति रुझान है मेरा और मैं काफ़ी सालों से डायरिया लिख रहा हूँ, कविताएं लिख रहा हूँ, डायरिया लिख रहा हूँ। तो कविताएं बहुत हैं, डायरिया बहुत हैं, पर मुझे लगता है कि समय का हमारा एक चक्र चलने वाला है जो कुछ देर बाद ये लोग बोलने वाले हो गए। टेंशन मत लो ना, आप बस दिल से कविता सुनाओ, वक्त हम निकाल लेंगे। हाँ, तो मुझे देखना हाँ, पड़ेगा। आप प्लीज निकालिए निकालिए। अब थोड़ा समा बन रहा है, मौसम भी अच्छा है, धूप भी चली गई। आप रेडी कर लीजिए, कोई मसला नहीं है। आप किस तरह की कहानियां लिखा करते हैं? सर मैं आपने कभी सोचा कि आपकी किसी कहानी पे कोई फिल्म बने, ऐसा उसकी दिशा में काम करें? सर होपफुली समडे, लेकिन मैं अपनी मैं जर्नल मेंटेन करता हूँ एक्चुअली। तो
ऑब्जर्वेशंस लिखता हूँ, व्हाट आई फील। कई बार जो चीजें मैं कह नहीं पाता किसी से, वो लिख लेता हूँ। और क्योंकि फिल्मों में काम करते हैं तो फिल्मों की स्क्रिप्ट्स या शॉर्ट स्टोरीज या कहानियां तो लिखते ही हैं। उनका होगा क्या वो पता नहीं, लेकिन बड़ा मतलब एक हल्कापन महसूस होता है जब जर्नल करते हैं। तो आई थिंक वो बहुत मायने रखा है मेरे कैरेक्टर डेवलपमेंट में।